Praise the Lord to everyone. Greetings from Delhi Prayer Tower Jesus Calls. सबको हम यीशु बुलाता सेवकाई के द्वारा स्वागत करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज हम परमेश्वर को आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले हैं। आपको मन को तैयार कीजिए, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं पूरे रीति से सब कुछ आपका हाथ में देता हूँ। आई सरेंडर एवरीथिंग इन योर लविंग हैंड्स। वैसे हम परमेश्वर से बोलने वाले हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु जमीन आसमान के मालिक, सृष्टि के कर्ता, फिर से हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिखाया प्रभु और जिंदगी की ज़मीन पे रखा। आपकी स्तुति करते हैं पिता। हमारी मदद कीजिए पवित्र आत्मा, इस सभा के शुरुआत से आखिरी तक जब हम गाते हैं और बजाते हैं प्रभु, आपका नाम महिमा पाए प्रभु। जब भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं पिता, सबको तो आशीर्वाद दे पिता, सबको तो उत्साहित कर, आशीषित कर पिता, और सब बातों के द्वारा प्रभु आप ही का नाम महिमा पाए प्रभु। तू इस मीटिंग में नियंत्रण ले प्रभु, अपना नियंत्रण लीजिए पवित्र आत्मा, और हमें हर एक को सामर्थ्य से भर दीजिए, और सब कुछ आपकी बड़ाई हम कर सके, आपके नाम की आराधना कर सके प्रभु। हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में दुआ मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। आइए मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। सब लोग मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर को नाम को ऊंचा करेंगे। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझे पापी को दी शिफा। आनंद के साथ मिलकर हम गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Hallelujah. Thank you
जीसस। परमेश्वर आपको धन्यवाद। द बाइबल सेज John 15:1-5, I am the true vine and my Father is a vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear much fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. हालेलुया। परमेश्वर के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइए मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता। Yes, Lord. Thank you, Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बन
अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. You are worthy to be glorified, O Lord. Yes, Lord. Lord, we surrender everything in your loving hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आइए अभी मिलकर हम परमेश्वर को जीवित वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में ब्रदर शात्रा के आगे आकर परमेश्वर को वचन को शेयर करेंगे। सिस्टर निगारिका आगे आकर ट्रांसलेट करेंगे। नाउ यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड टुडे। गॉड ब्लेस यू। Dear friends, greetings to every one of you in the most exalted name of Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। So thank you so much for joining with us today in this meeting. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा में जुड़ने के लिए। Today, the Almighty God, He is going to speak to you through the God's word, and He is going to bless you, and He is going to answer all your prayer today. और आज परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए आप सब से बात करना चाहता है, और परमेश्वर आज आप सब के तमाम सवालों का जवाब अपने वचन के ज़रिए देने जा रहा है। So whatever may be the questions you are having, whatever may be the confusion in your mind, and you may having lots of disturbance through the circumstances, through the own experience you've gone through, whatever it may be, today is the day the God is going to answer all your problems, answer all your queries, and He is going to give a solution. And today you are going to glorify the name of the Lord. और आज शायद अपनी ज़िंदगी में आप बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी ऐसी बातों से जो आपके दिमाग में लड़ रही है एक दूसरे से, बहुत सारी परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, आप परेशान हैं। और आज के दिन परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए आपके जीवन से तमाम उन परेशानियों से होकर, उन तमाम बातों में होकर वचन के ज़रिए आपसे बात करना चाहता है। Please don't give up your faith. अपने विश्वास को छोड़े नहीं। So the faith is the important things God is expecting from us. The faith also from the Lord. He is the beginning of our faith. He is the Alpha. He is the Omega. He is the only one who can help us to be faithful with the faith until our last breath. अपने विश्वास को नहीं छोड़े, अपने विश्वास में बने रहे, क्योंकि ये विश्वास ही है जो हमें परमेश्वर से मिलता है। और वचन आप कहता है कि वो विश्वास ही है जो अल्फ़ा और ओमेगा है, क्योंकि वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह है। और यही विश्वास है जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में बना रहता है अंत तक। Today also we are going to meditate about the faith in the Lord all the time. How we can increase our faith, how we can sustain our faith, how we can all the time continue our faith in the Lord in different kind of our circumstances.
और आज हम उस विश्वास के निमित्त ही बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस विश्वास में बने रहें, उस विश्वास में बढ़ते जाए और दिन प्रतिदिन कैसे उस विश्वास को अपने जीवन में कदम दर कदम बढ़ाते जाएं। Please turn your Bible, the book of Hebrews, chapter 3, verse 6. It says like this, now we are the part of His house, the Lord's house, if we continue courageously to hold firmly to our bold confidence and our victorious hope in the Lord. और हम अपनी बाइबल में इब्रानियों की पत्री 3 उसका 6 अध्याय खोलेंगे और इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 6 पद ऐसा कहता है कि हम परमेश्वर के घर के अधिकारी हो गए हैं और हम उसके उस घर में बने रह सकते हैं जब हम साहस के साथ और अपने उस आशा के घमंड के साथ अंत तक उसमें दृढ़ता से स्थिर रहने पाएं। So God's plan is every one of our lives. We have to continuously, courageously, with a boldness, with a great confidence, every day we have to victoriously, we have to continue our faith of race. और इसीलिए उस विश्वास के साथ जो परमेश्वर में हमें मिला है, उस विश्वास के साथ बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत स्थिरता के साथ हमें बने रहने की ज़रूरत है और उसमें हमें बढ़ते रहने की ज़रूरत है। The situation, the surroundings will disturb us. The pain, suffering in this world, it will disturb our faith all the time. Sometimes, whenever we are going through deep trouble, we may start to ask the question to God, Lord, where are you? Why you have forsaken me? Why you are allowing me to be alone in this world? No one is else for me to help me. No one is ready to comfort me and speak a good word about me. Such a way we are started to praying to God. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परिस्थितियों से परेशान हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं और संसार का दर्द और संसार की वो समस्याएं हमें परेशान कर देती है और ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से पूछते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तू कहाँ रह गया, तूने मुझे छोड़ क्यों दिया और इन परिस्थितियों में, इन परेशानियों में, इन समस्याओं में हम अकेले क्यों रह गए। कई बार ऐसा होता है। But the Lord Jesus Christ is with us only. So the first day of our salvation, we started our faith in Him. He will never leave us nor forsake us. Only from our thinking, from our own experience, we are having a thought, Jesus has left me alone. Not like that. That's why this word of God clearly says, Hebrews 3:6, continue courageously, firmly, hold your victorious hope in the Lord. और ऐसा है कि यीशु मसीह जिसने हमें वो विश्वास दिया है, वो हमें हमेशा उस विश्वास के निमित्त बनाए रखता है और वो हमेशा हमारे साथ उस विश्वास के साथ चलता रहता है, क्योंकि वचन कहता है वो तो ना कभी तुम्हें त्यागेगा और ना कभी तुम्हें छोड़ेगा। इसीलिए इब्रानियों की पत्री 3 उसका 6 अध्याय इस बात पर जोर देता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे साहस के साथ, अपने उस आशा के घमंड के साथ अंत तक दृढ़ता से उस विश्वास के निमित्त स्थिर रहने पाए। So Hebrew 3, the same chapter 3 verse 14, it says, we are mingled with one in Christ if we will continue unshaken in this confident assurance from the beginning until the end. और इब्रानियों की पत्री 3 उसी अध्याय का 14 पद ऐसा कहता है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 14 पद इस बात को कहता है कि अंत तक यदि हम दृढ़ता के साथ स्थिर बने रहे, चूँकि हम परमेश्वर के साथ एक होने के लिए बुलाए गए हैं, तो हम मसीह के भागीदार होंगे। So the Bible clearly says we are mingled one with Christ, our Messiah. So that's why we should continue the unshaken faith in Him, on Him, in all situation. All the time you have to confess, Jesus will never leave me. Jesus will never forsaken me.
surely he will come, he will restore me back, I will be the best testimony for him. So like that, our faith should continue every day in our daily race. और क्योंकि हम परमेश्वर के साथ एक होने के लिए बुलाए गए हैं, उस मसीहा के साथ एक होने के लिए बुलाए गए हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस विश्वास के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए और कोई भी चीज़ हमें उस विश्वास से धीरे या धीमा ना करने पाए और हम परमेश्वर के उस विश्वास के साथ दिन प्रतिदिन बने रहने पाए। So Ephesians chapter 5 verse 30, it clearly says, Ephesians 5:30, it says, we are the member of his own body, his own flesh and his own bones. और इसीलिए इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन ऐसा कहता है कि हम परमेश्वर के शरीर के अंग है, उसकी हड्डी में का हड्डी और उसके मांस में का मांस है। So on the cross, Jesus Christ shed his precious blood. The whole body of Jesus Christ was bruised. He was totally, no beauty was upon him. Everybody, those who are look upon him, how badly he suffered on the cross. That every suffering Jesus gone through to uplift you, to strengthen you, to make you happy. So my son, my daughter can live in this world with a great hope and faith. I can bleed and died for them on the cross. Such a way, he strengthened our faith through the suffering on the cross. और जब हम यीशु मसीह के उस क्रूस पर ध्यान करते हैं, जहाँ वो उसे कोड़ों की मार पड़ी, जहाँ उसे ताड़ना पड़ी, वो प्रताड़ित किया गया, उसके चेहरे पर वचन कहता है एक भी सुंदरता नहीं थी। और जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये सब कुछ उस यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिया, हमारे लिए बर्दाश्त कर लिया, ताकि हम अपने जीवन में ऊपर उठाए जाएं। All the time remember that the blood of Jesus Christ is flowing into your body. You belongs to the own flesh of Jesus Christ very personally. You belongs to the own bones of Jesus Christ very personally. आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो जो लहू बहा वो आपके लिए बहा, और आपको व्यक्तिगत रीति से इस बात को हमेशा स्मरण करने की ज़रूरत है कि आप उसके मांस में का मांस और उसके हड्डियों में के हड्डी में से हो। That's why the Bible says, don't give up your faith in the Lord. Don't lose your faith. Be strong. Continue your race every day with a strong faith in Him. Boldly you can face every challenges before you, whatever may be your present situation. Today, the word of God is going to work for you. The situation you are facing now, it is going to be changed. It is going to be turned into your blessing today very soon. और वचन इस बात को साफ साफ कहता है कि आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया, तो आपकी ज़िंदगी की वो सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उन परिस्थितियों को बदलने के लिए खड़ा है। वो नहीं चाहता कि आप गिरे या नीचे हो जाएं, लेकिन वो आपकी परिस्थितियों से आपको ऊपर उठाने के लिए खड़ा है। So every day the Lord Jesus Christ is giving us the training to go ahead. He is motivating us, strengthening us. My son, please go ahead. Don't stop. Don't lose your hope. Go ahead. Go ahead. All the time, go ahead. The Lord is keep on encouraging and motivating us through the word of God. और इसीलिए यीशु मसीह वचन के ज़रिए, परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए रोज़ हमें सिखाता है, रोज़ हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़ने पाए, हम आगे निकलने पाए और रोज़ परमेश्वर में कदम दर कदम अपने आप को बनाने पाए। So in this world, many parents want to give the best training for their children even when they are very small. They are training their children to driving car, bicycle, motorbike, swimming, and music, learn different languages. Likewise, in a unique way, they are training their children with their talents.
और अगर हम देखें तो आज के संसार में हम देखते हैं कि आज के जो माता पिता है वो अपने बच्चों को नाना प्रकार की चीज़ों में डालते हैं। वो चाहते हैं कि वो अन्य अन्य भाषाएं सीखे, अन्य अन्य गानों को गाना सीखे, वाद्य यंत्रों को बजाना सीखे, दूसरी बहुत तरह की चीज़ें वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को हर एक तरह की अच्छी बातों से भर दे। Whenever they are not performing, sometimes during the time of the driving, they may fallen from the cycle. So the motivation will come from the father. Son, don't give up. You can make it. The same way playing cricket. Recently in the Olympic Games, it's completed. So how the winners, the gold medalists, how they are trained for 2 years, 3 years, continuous, strong training for them. That's why finally they got the gold medal. और कई बार ऐसा होता है कि सीखने सिखाने के दौरान बच्चा साइकिल से गिर जाता है या गाड़ी नहीं चला पाता है, तो उस वक्त वहाँ पिता होता है जो उसे इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि बेटे तुम ये कर सकते हो, तुमसे ये चीज़ होगी। और जैसे अभी इन दिनों ओलंपिक ख़त्म हुआ और उस ओलंपिक में हम देखते हैं जितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया वो 2 से 3 साल तक लगातार प्रशिक्षण की अवधि में थे, और वो जब जीते तो उन्होंने उस अवसर को कितना बहुमूल्य जाना। तो इस तरह वो हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे अपनी कोशिशों के साथ। Psalm 144:1 clearly says the Lord is give training to our fingers, our hands for the warfare. भजन संहिता का 144 उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वचन वहाँ साफ साफ लिखता है कि वो हमारे हाथों को प्रशिक्षित करता है। So the same way, my friend, don't lose your hope. Today the Lord is going to strengthen your faith and He is going to empower you with His special grace and power to go ahead in the race with a strong faith in Him. और इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने विश्वास को गिरने ना दें, आप अपने विश्वास को खोए नहीं, लेकिन दृढ़ता के साथ और स्थिरता के साथ उसमें मजबूत हो जाएं, आगे बढ़े और जीते। Our best example we have to look upon Jesus Christ, how He started His faith, how He gone through the tribulation on the cross. Jesus Christ, totally He was alone, nobody is with Him. But the Bible says He keep on fulfilled the God's plan until His death on the cross. और हमारे लिए वचन के हिसाब से सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं यीशु मसीह है। वो मारा गया, कूटा गया, उस पर ताड़ना पड़ी, वो प्रताड़ित किया गया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया और वो बहुत अकेला हो गया था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा होने दिया। Today there is a hope for you, my brother. Today there is a hope for you, my sister. Don't give up. Your situation is going to be changed into blessing. The Lord is with you. Don't give up. Don't lose your hope in the Lord. Keep on. Go ahead. Look upon Jesus. Look upon Jesus and His cross. And just to follow Him. The days are going to be begin in your life in a new way. और आज आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने वाली है मेरे प्रिय भाइयों। आज आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने वाली है मेरी प्रिय बहनों। आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, यीशु मसीह हर उस परिस्थिति को बदलने वाला है, वहां से वो रास्तों को निकालने वाला है जहां आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं। So Philippians chapter 2 verse 8 clearly here says Jesus Christ suffered for us and He keep on. The Bible says Philippians 2:8 Jesus humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Jesus was 100% dedicated, obeyed God to fulfill the God's plan. और फिलिपियों की पत्री उसका 8 वचन ऐसा कहता है कि वहाँ यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने पिता की हर एक आज्ञा मानी। और वचन ऐसा कहता है कि उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को इतना दीन और हीन कर लिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। The suffering came upon Jesus Christ. The problem came upon Jesus Christ. The entire world, sin, great burden
came upon Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. He started praying to the Lord, Lord, this is unbearable pain. How I can go through the God's plan? Master, please let this cup pass away from me. So he cried a lot on the cross, before the cross, in the Garden of Gethsemane. That time, the angel of God came and strengthened him. He, through the help of the Holy Spirit, Jesus Christ obeyed until the last time to the cross. और यीशु मसीह, उसने हमारे सारे दर्द को उठा लिया, उसने हमारी सारी पीड़ाओं को उठा लिया, उसने हमारी सारी समस्याओं को उठा लिया और वो टूट गया। वो इतना दर्द में था कि वो गत्समनी के बाग में जाके घुटनों पे आया, वो रोया, वो गिड़गिड़ाया और उसने कहा, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर भी पिता मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो। और उस समय स्वर्गदूत ने आकर उसे सामर्थ्य से भरा और वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो अपने वायदे के साथ जो उसने पिता से किया था उसको लेकर चलता रहा। Jesus Christ obeyed faithfully for us, for our blessing, until his death on the cross. यीशु मसीह आज्ञाकारिता के साथ चलता रहा और तब तक चलता रहा जब तक उसने मृत्यु को नहीं पाली, सिर्फ हमारे लिए। Dear friend, please be encouraged. Please come up. The Lord is going to be lift you up into the greater height. You are going to be 100% restored by him. The grace of restoration is coming upon you and your family today. Don't lose your faith in the Lord. मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने आप को प्रोत्साहित करें, आप अपने आप को उत्साहित करें, अपने विश्वास को त्यागे नहीं, छोड़े नहीं और ढीले ना पड़े, क्योंकि यीशु मसीह आप पे से हर एक के जीवन को और हर एक के परिवार के जीवन को फिर से नया करने पर है। Don't compromise with this wicked world. Don't compromise with this present evil world at any cost. इस बुरे संसार से और इस संसार की बुरी रीतियों से चाहे वजह कोई भी क्यों ना हो, कभी भी समझौता ना करें। Always stand for your bold faith. Continue your strong faith in the Lord. Whatever it may come, I will live for Jesus. Nothing shall separate me from the love of Christ in this world. आपके जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपने उस विश्वास पे बने रहे और आप ये कहते पाए कि कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। From the Bible, we can see one unique example written in the book of Jeremiah, chapter 35. Please spare some time and read the entire chapter in your free time. और वचन में हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय, और मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना समय निकाल के इस पूरे अध्याय का अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ बाइबल में एक बहुत ही अनोखा उदाहरण दिया गया है। The title of this Jeremiah chapter 35, it says like this, the obedient of Rechabites. और इस अध्याय का जो शीर्षक है वो इस तरह है, वहाँ लिखा हुआ है आज्ञाकारिता, यहोयाकीम की आज्ञाकारिता। The obedient of the group of people called Rechabites. और यहाँ ऐसे लोगों का जिक्र है जो रेकाबी कहलाते थे, और उस समूह का जिक्र है कि उन्होंने कैसे आज्ञाकारिता का पालन किया। The Almighty God is giving testimony about one small group of small family called Rechabites. और स्वयं परम प्रधान परमेश्वर एक बहुत ही छोटे से समूह का उदाहरण दे रहा है, एक छोटे से परिवार का उदाहरण दे रहा है, और वो रेकाबियों का परिवार है। The Rechabites family, generation after generation, they are following the word spoken by the father. और ये जो रेकाबियों का खानदान था वो अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पिता की आज्ञाओं का और उनकी बातों का पालन करता था। They never turn in their race
either left or right. They straightforwardly, they every day go ahead with the faith in the Lord, just to obey what their father told him to follow faithfully. और वो दिन प्रतिदिन के जीवन में जब इस विश्वास की दौड़ के साथ जो परमेश्वर में थी और जो उन्हें अपने पिता से मिली थी, उस दौड़ में वो निरंतर दौड़ते रहते थे। वो ना दाएं मुड़ते थे ना बाएं मुड़ते थे, लेकिन एक सीध में वो बस दौड़ते रहते थे। That's why the Almighty God remembered that particular family, the Rechabites. God remembered them. God make them as a living testimony and entered their good act in the Bible to follow every one of us. और उस परम प्रधान परमेश्वर ने सिर्फ उनके उस विश्वास की चाल को देखकर उन्हें याद रखा, उस छोटे से परिवार को, उस छोटे से रेकाबियों के परिवार को याद रखा, और इस तरह याद रखा कि वो एक उदाहरण के रूप में इस वचन में, इस बाइबल में लिख दिया गया, ताकि हम उसे देखें, पढ़ें और उससे प्रोत्साहित होने पाए। So in a very cut short, I want to narrate that in a short way. The Almighty God told to the prophet Jeremiah, called the Rechabites and give them the wine to drink. So Jeremiah 35:2 says, the prophet Jeremiah and the man of God is giving them the wine to drink. और मैं इस कहानी को बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास जाता है और परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कि तुम उस परिवार में जाओ और उन्हें दाखमधु पीने के लिए दो। The fifth word clearly says, the bowls full of wine and cups. And Jeremiah said to them, drink this wine. और इसी पद का 35 का 5वां वचन साफ साफ कहता है कि जो यिर्मयाह था वो रेकाबियों के घर जाता है, उन्हें दाखमधु से भरे हुए कटोरे देता है और ये कहता है दाखमधु पियो। So the Jeremiah chapter 35, 6-8, I can read these verses. So it says like this, but what was the response from the Rechabites? The Rechabites replied to the chance given by the opportunity given by Jeremiah. They are telling, we will drink no wine. For Jonadab, the son of Rechab, our father commanded us, saying, you shall drink no wine, you nor your sons forever. You shall not build a house, sow seed, plant a vineyard, nor have any of this. All your days you shall dwell in tents, that you may live many days in the land where you are sojourners. और इसी जब 35 अध्याय का 6 से 8 पढ़ते हैं तो मैं इसे आपके लिए पूरा पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि जब दाखमधु दिया गया, जब यिर्मयाह नबी ने उन्हें दाखमधु दिया तो वो बहुत ही आनंद की बात थी, लेकिन वहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि उन्होंने कहा हम दाखमधु नहीं पिएंगे, क्योंकि रेकाब का पुत्र जो योनादाब था, उसने जो उनका पुरखा था, उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी कि ना तो तुम कभी दाखमधु पीना और ना तुम्हारे पुत्र ही पिएंगे। आगे वचन ऐसा कहता है, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं में ही रहना, जिससे जिस देश में तुम परदेसी हो उसमें बहुत दिन तक जीवित रहो। So his forefathers, the Rechabites, the forefathers, they given the instruction, live in this world, the contented life. If you have drink water, if you have eat some food, that's enough for you. Praise God. And continue to live. Don't take the burden upon you to live, to build the big houses, and don't make any liability upon you. Just all the time praise me and follow what I command.
और ऐसा वचन कहता है कि रेकाबियों को अपने पुरखाओं से, अपने पितरों से जो आज्ञाएं मिली थी कि ना तुम घर बनाना, ना बीज बोना, ना कहीं के अधिकारी होना, और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियों को मत लेना, केवल परमेश्वर की आराधना, उपासना और उसकी प्रशंसा करने में ही जीवन को बिताना। तो ये सारी बातें जो उन्हें अपने पितरों से मिली थी, वो उन सारी चीज़ों का पालन कर रहे थे। The great faithfulness of the Rechabites remembered by God. So God given them one blessing, Jeremiah 35 verse 19. It says like that, Jonadab, the son of Rechab, shall not lack a man to stand before me forever. Great blessing given to them. और रेकाबियों की ये बहुत बड़ी जो आशीष थी, जो बात थी, जो उन्होंने मानी थी, वो आज्ञाकारिता परमेश्वर ने उसे गिना। और इसी वचन का 19 पद ऐसा कहता है कि इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सामने खड़ा रहा करेगा। Dear friends, this incident of Rechabites written in the Bible to strengthen our faith and obedient to God. We should continue our race, whatever it may come. We will not compromise with this world. We will not do anything against the God's plan. और मेरे प्रिय दोस्तों, रकाबियों की इस घटना का जो जिक्र बाइबल में किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ताकि हमारा विश्वास बढ़ने पाए। परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, संसार में कुछ भी परिस्थितियाँ चल रही हो, हमें समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उस दौड़ में, विश्वास की उस दौड़ में बस दौड़ते रहने की ज़रूरत है। So don't look upon the situation, look upon Jesus Christ on the cross. He is the hope. He is our best hope for us. So all the time we have to put our trust on Him and continue our faith race every day. और इसीलिए परिस्थितियों की ओर आपका ध्यान ना दे, लेकिन उस परमेश्वर यीशु मसीह के उस क्रूस की ओर अपना ध्यान दे और अपने उस दौड़ में, उस विश्वास की दौड़ में रोज बर रोज दौड़ते जाएं। So Matthew 10:22, the Bible clearly says, the person who continues strong in his faith until the end will be saved. और मत्ती की इंजील 10 उसका 22 पद साफ साफ कहता है कि जो अपने विश्वास में अंत तक स्थिर रहेगा, धीरज धरा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। Don't give up your faith in the Lord. Just to obey Him, whatever it may come, whatever may be the problem you are facing now, don't give up your faith until the end. Be strong in the Lord and in His mighty power. Surely the Lord will save you and put you upon the rock and lift you up, and you will be lifted up into the higher level for the glory of the Lord. और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप हार ना माने, अंत तक धीरज धरे रहे और उस परिस्थितियों को देखने के बजाय परमेश्वर में अपने विश्वास में बने रहे, और अंततः निश्चय ही परमेश्वर आपको उस चट्टान पर खड़ा करेगा और आपको ऊपर उठाएगा। Exactly follow Jesus Christ in your life. You will never lack anything in your life. और जैसा यीशु मसीह ने अपने जीवन में अनुसरण किया, ठीक उसी तरह आप भी यीशु मसीह का अनुसरण करें। किसी भी चीज़ की कमी आपको आपके जीवन में नहीं होगी। Please continue your race of faith with the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के साथ अपने विश्वास की इस दौर में बढ़ते रहे। Surely He will help you and strengthen your faith. वो जरूर आपकी सहायता करेगा और आपके विश्वास को मजबूत करेंगे। Let's close our eyes and look to God in prayer right now. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में उस परमेश्वर की ओर देखेंगे। Thank you, wonderful Jesus. Lord, today is the day chosen by you for your children. Lord, we are praying for the faith of your children very specially. Lord, if any one of your children joined this prayer, their faith in the Lord may be shaken due to the problem, due to the losses, due to the, Lord, the death of their dear one, whatever it may be, Lord. Jesus, please have mercy upon them. Please have mercy upon them. Restore their faith back, Lord. Restore their faith, Lord. Let your children be strong in the Lord. Lord, strengthen their faith. Let them be more strong to obey for the God's word every day. Lord, let your children be strong
strong in the God's word, and more they may love Jesus, they may love Jesus, they may look upon you, they may just follow you. Very specially, Lord, Lord, right now we are praying the families, those who are going through lots of pain, lots of trouble, lots of kind of a depression due to the, Lord, the death of their dear ones. Lord, please have mercy. Lord, compassion on them, Lord, and restore their faith, Lord. They may not have the answer for their question. Why this is happened in my life? Why our dear ones are died due to the sicknesses? What is the reason? Such a way they may have the lots of confusion, O Lord. Master, please speak to them. Please encourage them. Please direct them. Let them come back to their, Lord, the faith. Let them come back to the love of Christ, and let them understand the God's plan. God will never do any mistake in our lives. Whatever it may happen, God will give us the grace. God will give us the grace. The restoring grace will come upon us. So such a way, Lord, let your children shall be rise up again, and let them, Lord, stood firmly, very strongly for the faith coming days, Lord. Such a way you are going to be exalt them. You are going to be empower them. Lord, right now very specially we are praying for the people, those who are facing, Lord, huge losses in their businesses. Because of that, their faith may shaken, Lord. Lord, we pray right now, restore the businesses back, Lord. Lord, the Bible says, King David, he restored back everything, whatever he lost. Lord, let the restoration grace shall come upon every business. Let your children shall get back everything. Let their business shall prosper. Let them have the 100-fold blessing in their business. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, very specially we are praying for the people, those who are not yet blessed with the gift of child. Due to that, their faith may shaken, Lord. They may say, when the good news will come upon our life, when we will receive the God's blessing in our life, such a way they may cry, Lord. Lord, bless them. Put your nail-pierced hand upon everyone, those who are praying for the gift of child right now, and bless them, Lord. Let them, Lord, make them as a living testimony for your glory. Let them rise up and testify Jesus Christ. Lord, bless them. Bless them, Lord, with the sweet children soon in Jesus' name. Thank you, Lord, you are doing that. Lord, very specially we are praying for the people, the young people, those who are waiting for their marriage. Lord, please have mercy. Jesus, have mercy and send the right partner, right life partner into their life. Lord, I pray those who are already engaged in marriage, let their marriage shall happen soon without any delay. Lord, every kind of the obstacle should be removed. Let your children be married soon in Jesus' name. Lord, very specially we are praying for the people, those who are lost their job. Lord, they are looking for the good job. Lord, we pray, please supply all their need. Miraculously let them get their good job soon in Jesus' name. Soon in Jesus' name. Thank you, Lord, you are doing that. Lord, very specially we are praying for the people, those who are going through sickness right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, touch and heal everyone. Let every spirit of sicknesses, weaknesses should leave your children right now in Jesus' name. Thank you, Lord, for your deliverance. Lord, we pray for every court cases of your children should be come to favor of them. Lord, let every kind of the false allegation by the evil people shall be removed in Jesus' name, because you are the God of just. Lord, give them the justice in their life. Favorable verdict for your children soon in Jesus' name. Thank you, Lord, you are doing that. Lord, very specially we are praying for the completion of the houses. Lord, they may started their home but unable to complete that due to the financial burden or some other issues. Whatever it may be, let every issue shall be solved. Let your children build their home and live with peace in their own home soon in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, you are doing that.
Lord, we give all the glory. Thank you for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dear friends, now this is the time we are going to give our offering to the Lord. You can give your best offering to the Lord and honor Him, because whatever you are going to give, it is going to be utilized in the ministry of Jesus Calls. The ministry is preaching the gospel for the more than 67 years. So now you can see the donation details on the screen. Easily you can donate towards the God's ministry. God will return back whatever you are giving to Him. He will give back to you in several fold. So give your best to the Lord and God will honor you. You can easily donate. The details you can see on the screen now. Now we will sing one song. That time you can give to the Lord your best offering. परमेश्वर का अभिषेक का वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. थैंक गॉड फॉर हिज अनॉइंटेड वर्ड. परमेश्वर को धन्यवाद. हम आगे बढ़ेंगे. हम ये गीतों को गाने के समय हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं. गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर. आइए मिलकर हम ये गीतों को गाएंगे. उसी समय हम परमेश्वर का राज्य के लिए बीज बोजेंगे. मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता. पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडलता. अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं. यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं. आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता. पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडलता. गूंगे बोलते हैं, पापी क्षमा पाते, गूंगे बोलते हैं, पापी क्षमा पाते. यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते. आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता पवित्र आत्मा मंडलता. पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतेकोस के दिन समान आत्मा मंडलता. अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलता है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलता है. यीशु मसीह के नाम से
अभिषेक मिलता है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलता है। आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता, पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडलता। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में आए, मिलकर हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को वचन को सुन लिया है, उस पर चलने के लिए परमेश्वर हमको मदद करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर सोनू के साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए जो आपने दिया परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर वो सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर जो हमने सुना है परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने सब कुछ छुआ है परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपके स्पर्श को सबने महसूस किया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी उपस्थिति बहुत तायत से हमारे बीच में है परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोगों ने परमेश्वर पिता जो हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज वचन को सुना है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हो पर उसके अनुसार हम चलने वाले हों परमेश्वर, और वो वचन हम जाके जाति जाति को बताने वाले भी हों परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाकर दान को दिया है, हर एक को परमेश्वर पिता 1000 गुना लाखों गुना आशीष कीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। आपका वचन बताता है मत्ती 7:7 में, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर उनको हाँ और आमीन में मिल जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु जो उन्होंने परमेश्वर बीज बोया है परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रभु सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप उनको प्रभु बहुत आयत से ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। जिस काम में वो हाथ लगाते हैं उस काम में परमेश्वर प्रभु वो परमेश्वर बरकत को देखें परमेश्वर पिता, ऊंचे स्थानों पर बिठाइए परमेश्वर, उनकी जॉब में, उनके बिजनेस में, जिस भी काम में वो हाथ लगाते हैं परमेश्वर आशीषों को देखें परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ऐसा किया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हर एक संडे करेक्टली 11 o'clock हम मिलेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।